अब ऐसे में तिथियों की घोषणा भी कर दी गई है। 9 मई से जो है, आज से यानी कि नामांकन जो है वो शुरू हो गया है, जो 17 मई तक चलेगा। तो आप नामांकन कब करवा रहे हैं? सबसे पहले सवाल होगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वो कौन से ऐसे 5 काम होंगे जो शहरवासी को तुरंत देखने को मिलेगा या आपकी तरफ से किया जाएगा? मधुबनी शहर में जो गरीब है, खास करके जिनको इंदिरा आवास पिछले कार्यकाल में नहीं मिल सका, जो लोग प्लास्टिक तान के रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डीपीआर का मामला भी फंसा, क्या अगर आप मेयर बनते हैं तो वो जो तमाम लोग जो विस्थापित अभी हो चुके हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। ये नगर निगम मधुबनी का चुनाव महज एक चुनाव नहीं बल्कि पर्व है, महापर्व है। अब इसको लेकर कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। हम लगातार कई प्रत्याशियों से आपका सामना करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय जी के यहाँ। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से। अब जैसा कि पता है कि मधुबनी नगर निकाय के लिए, नगर निगम चुनाव के लिए निकाय ने चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी है। इतने लंबे इंतजार के बाद तिथि की घोषणा की गई है, तो आपका कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, चुनाव तो होना ही था, आज हो कल हो चुनाव होना था। और हमारा आदत है कि जो काम में पड़ गए तो पड़ गए। हमको उम्मीद था आज हो कल हो चुनाव होना है और जनता मतदाता मालिक हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। तो थोड़ा सा तो खुशी हुआ है, लेकिन खुशी हमको शुरू से ही, जब हम कैंडिडेट बने तो हमको बहुत खुशी हुआ जब हम जनता के बीच जाकर के मिल करके जनता का सुने और जनता के साथ हम रहे हैं। ये 20 वर्षों से हमारा इतिहास है कि हम जनता के बीच ही रहे हैं, इसीलिए जनता मालिक पर हमको आशा और विश्वास था कि जब भी चुनाव हो जनता मालिक हमको वोट करेंगे। एक तो सबसे अच्छी बात है मधुबनी की जनता के लिए कि सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में इतने सारे अनुभव को लेके आप मैदान में उतरे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो आप इस क्षेत्र में आए हैं, आप बहुत पहले से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जनता से आपका सीधा संबंध रहा है। चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है 9 मई से, यानी कि आज से जो है वो नामांकन का पर्चा दाखिल होना शुरू हो गया है। 9 मई से लेकर 17 मई तक की तारीख को नामांकन पर्चा दाखिल का समय दिया गया है। तो आप नामांकन कब करवा रहे हैं? 16 तारीख को मंगलवार दिन स्टेशन रोड के बगल में ही टाउन क्लब मैदान है, उसमें हमारा, वहाँ से हम तैयार हो करके आएंगे और नॉमिनेशन करेंगे। हमारा मतदाता मालिक टाउन हॉल में 16 तारीख को भारी मात्रा में भीड़ के साथ पहुँचेंगे। जैसा कि आज उजान देखे हैं कि आज कार्यकर्ता मीटिंग था। आज ये कार्यकर्ता मीटिंग कहाँ पे था? पुलिस लाइन राधा रानी विवाह भवन में। आज के भीड़ देख करके हमको ये एहसास हुआ कि हमारा मतदाता मालिक, जब हमारा नॉमिनेशन होगा तो इतने भीड़ के साथ मधुबनी शहर जाम होगा। ये आज का भीड़ देखने से हमको एहसास हुआ कि मतदाता मालिक हमारे साथ हैं और नॉमिनेशन के दिन भारी मात्रा में भीड़ के साथ टाउन हॉल में से हम निकलेंगे नॉमिनेशन करने के लिए।
तो जैसा कि आपने अभी बताया कि अभी जो है तुरंत आप कार्यकर्ताओं का जो मीटिंग था, एक बैठक थी, वहां से आप आ रहे हैं। अच्छा सा कार्यक्रम रहा और अगले 16 मई को आप टाउन क्लब फील्ड से नामांकन के लिए वहां से सारे समर्थनों के साथ जो है वो बाहर आएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं अब उतरे हैं, अब बाहर निकले हैं, जिनका नामांकन जो है वो शुरू भी हो गया है। तो इन सभी प्रत्याशियों के बीच में आप अपनी जगह जो है वो कहाँ पे देख रहे हैं? हम तो हमारा व्यक्तिगत सोच है और मतदाता मालिक के रुझान जो हम देख रहे हैं उसमें प्रत्याशी है या नहीं है वो पता नहीं हमको चल रहा है, क्योंकि मतदाता मालिक एक तरफा एक मोड़ मन बना लिया है कि वोट करेंगे तो हम अरुण राय मेयर प्रत्याशी को, ऐसा हमको देखने के मतदाता मालिक से मिल रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी सकारात्मक चीज़ें हैं जो मतदाताओं की तरफ से सामने आ रही है। हालांकि ये जो सकारात्मकता आप देख रहे हैं ये बहुत शुरू से मतदाताओं की तरफ से आ रही है। पिछले तकरीबन 1 साल से जो जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे थे, इन सभी से यह प्रतीत हो रहा था और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आया है इसमें काफ़ी रुझान बढ़ने को मिला है। एक और चीज़ जो मुझे जानना था कि इस बीच में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 1 से वार्ड 45 तक के लोगों के बीच जो है वो आपकी तरफ से विशेषतः पानी की सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जा रही है। तो इस सुविधाओं के बाद आपको कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? क्योंकि ये काम जो है वो मधुबनी नगर निगम का है और मधुबनी नगर निगम कहीं ना कहीं इस कार्य में विफल साबित हो रही है। पानी की भीषण किल्लत है, लोग परेशान हैं और ऐसे में हर वार्ड में हर लोगों तक पानी की ज़रूरतों को पूरा करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस कार्य के बाद जो है वो मतदाताओं का चूंकि अच्छा प्रतिक्रिया आ रहा है, लेकिन आपकी कैसी अपेक्षाएं रही? आपने यह कार्य जो है वो किस उद्देश्य के साथ शुरू किया और आपको अब कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? सबसे पहली बात, पानी ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है। एक बात हमको मन में आया कि हमारे जनता मालिक को पानी का आवश्यकता है, बहुत जगह पानी नहीं मिल रहा है। हम टैंकर का व्यवस्था करके एक डाकिया का काम किए कि घर घर पानी पहुंचाने का काम किए। पानी ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है और हमारा कार्यकर्ता एक डाकिया बन के घर घर मतदाता मालिक को पानी पहुंचाने का काम किया। पानी ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है, इसमें हम क्या, हमारा तो कोई देन नहीं है। हम एक डाकिया, हमारा मतदाता मालिक तक पानी पहुंचाया हमारा कार्यकर्ता और हमारा पूरा परिवार एक डाकिया का रोल अदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय जी, जो अगले 16 मई को अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ब्रेक के पार देखेंगे आगे साक्षात्कार, बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हमारे बीच मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं और आगामी 16 मई को अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और आज हमारे साथ हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी। वैसे तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मधुबनी के राजनीतिक में एक उफान है। तापमान मधुबनी नगर का पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो वो गर्म है। लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि कौन उम्मीदवार के सर पर ताज होगा, क्योंकि 9 मई से नामांकन है और 9 जून को मतदान और 11 को मतगणना है। सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि किसके सर पर इस बार मधुबनी की जनता पहली बार अपने नगर के प्रधान को चुनेगी, यानी कि नगर के मेयर को जनता चुनेगी। जनता के हाथ में, चूँकि सरकार ने इस बार मौका दिया है, ख़रीद फरोख्त का मामला ख़त्म है, सीधे लोग अपने मेयर से मिलेंगे और अपने काम को अंजाम देंगे। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम है
अरुण राय जी के यहाँ हम इनसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सवाल होगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वो कौन से ऐसे 5 काम होंगे जो शहरवासी को तुरंत देखने को मिलेगा या आपके तरफ से किया जाएगा? हमारे जनता मालिक के बीच बारिश में थोड़ा बारिश होने के बाद हर जगह जल जमाव हो जाता है, तो हम पहले पानी से छुटकारा दिलाने का काम करेंगे अपने जनता मालिक को, पहला काम। दूसरा काम कि यहाँ बस स्टैंड का बड़ा प्रॉब्लम है और कहीं से आने के बाद शौचालय नहीं है। हमारा मतदाता महिला जो भी मालिक आए और उनको शौचालय का असुविधा होता है, तो हम शौचालय बनाने का भी काम करेंगे। 1 से 45 वार्ड में हम 10 जगह कम से कम चिन्हित करके शौचालय देंगे कि कहीं से कोई आए तो उसको लगे कि मधुबनी नगर निगम ऐसा है कि जगह जगह सुविधा शौचालय का है। दूसरा काम। तीसरा काम, बच्चे लोग के लिए पार्क नहीं है, तो कुछ पार्क पहले से है जो बन भी रहा है, कुछ पार्क का जगह हम देख रखे हैं, तो बच्चे के लिए पार्क भी बनाने का काम करेंगे। चौथा काम, हमारे बगल में स्टेडियम है, हमारे नौजवान को खेल कूद के लिए स्टेडियम नहीं है, इसीलिए इन लोगों का मनोबल छोटा हो जाता है। हम अपने नौजवान को अपने रीजन में एक अच्छा मधुबनी जिला में स्टेडियम देंगे, ताकि खेल कूद से यहाँ मधुबनी से खेल के बाहर दूर दूर तक खेल करके हमारा मधुबनी का नौजवान कुछ आगे बढ़े। 5वां काम, ट्रैफिक का बहुत असुविधा है। ट्रैफिक जहाँ तहाँ लगा रहता है, व्यवस्था ट्रैफिक जो भी ड्यूटी पर हैं कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ज़मीन है, उसका सेट देंगे और सेट दे के सब्जी मंडी, मटन मछली सबको अलग दे करके वहाँ एक पार्क देंगे कि हमारा मतदाता मालिक फ्री हो के सोच को बदल करके अपना गाड़ी लगाएंगे और जितना देर हो सब्जी साग ले करके अपना निकलेंगे, ताकि इनको ये एहसास नहीं होगा हमारा गाड़ी को ठोकर लग जाएगा, ये लग जाएगा। उसका पार्क देंगे अच्छा कि गाड़ी लगा के सब्जी साग कर देंगे, तो ट्रैफिक का भी सुविधा से निदान हम अपने जनता मालिक को दिलाएंगे। मधुबनी शहर में जो गरीब है, खास करके जिनको इंदिरा आवास पिछले कार्यकाल में नहीं मिल सका, जो लोग प्लास्टिक तान के रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डीपीआर का मामला भी फंसा, क्या अगर आप मेयर बनते हैं तो वो जो तमाम लोग जो विस्थापित अभी हो चुके हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? उसमें कुछ लोग नहीं रहे तो उनके बारे में बोलना बेकार है, क्योंकि कुछ बगलिंग हुआ नगर परिषद में, तो हम नगर परिषद से कुछ जुड़े हुए भी थे, तो हमको मालूम चला कि नहीं गड़बड़ हुआ है, तो फिर से नया सिरे से जो गड़बड़ी हुआ, तो हम अपने गरीब मतदाता मालिक को निराश नहीं होने देंगे और जो भी पैसा सरकार का है 1-1 रुपया इनके खाता में हम अपना गरीब मतदाता मालिक को दिलाने का काम करेंगे, ताकि हमारा गरीब मतदाता मालिक को मकान अच्छा ढंग से बन सके। तो पहले का रुका हुआ भी जो पैसा है उस पर भी हम विचार करेंगे वोट पर, और जो अच्छा से अच्छा निर्णय लेकर के हम अपने गरीब मतदाता मालिक को समाधान की ओर ले जाएंगे। लोगों के आप अगर नगर पालिका से जुड़े हुए थे, नगर परिषद से, वो जो टेबल वाला जो सिस्टम था, क्या आपके टाइम में वो बंद होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय योजना या लोगों से पैसा लिया जाता था, क्या आप जब मेयर बनेंगे तो इन तमाम चीज़ों पर लगाम होगी? मालिक अगर ईमानदार होगा तो नौकर को ईमानदारी बरतना होगा। मैं कई जगह पहले भी बोल चुका हूँ कि मधुबनी जिला राजा हरिचंद के तरह आवाज़ गूंजेगा, और एक जिला से जब दूसरे जिला जाएगा तो एकदम 36 इंची का जो सीना है 42 इंची का सीना बना करके हमारा मतदाता मालिक दूसरे शहर में बोलेंगे कि अगर देखना है तो मधुबनी जिला को मेयर को देखिए,
जो मेयर प्रत्याशी अरुण राय है, ये मधुबनी जिला को राजा हरिश्चंद्र के तरह आवाज़ और समाज में गूंजेगा एक एक घर कि राजा हरिश्चंद्र आ गया, राजा हरिश्चंद्र आ गया, राजा हरिश्चंद्र आ गया। एक शहर से दूसरे शहर में भी ये चर्चा होगा, तो घुसखोरी का तो नाम दूर दूर तक मिट जाएगा, क्योंकि मालिक कहीं न कहीं मतदाता मालिक के आशीर्वाद से ईमानदार मालिक जा रहा है। चूँकि 1 साल से लगभग आप मैदान में थे, जब से आपने अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी पेश की, शहर में राजनीतिक तापमान बढ़ा आपके आने के बाद। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपके आने के बाद शहर में कैसा मेयर चाहिए, लोगों को एक अवसर मिला और तापमान भी बढ़ा? इसका कारण था कि हम 2002 में जब पार्षद बन के आए तो उस समय भी 1 से 24 वार्ड था, तो हमको बहुत नज़दीक से जनता देखे हुए थे, परखे हुए थे, समझे हुए थे। हम जनता को देखे थे, परखे थे, समझे थे। फिर उसके बाद 1 से 30 वार्ड बना, तो जो भी चेयरमैन बने वो कहीं ना कहीं हमारा योगदान था। तो यही दौरान 1 से 30 वार्ड के जनता से हमको अच्छा संबंध हो गया। तो जनता मालिक का ही ये चर्चा था हर जगह कि अरुण राय जैसे मेयर प्रत्याशी अगर बन के आ जाते हैं, हम लोग सब मिल कर के इनको वोट करेंगे और सब लोग हमारे यहाँ आए, आवाज़ पे अपना विचार रखे। उसके बाद हम मेयर के प्रत्याशी के रूप में खड़ा होकर के आज 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक के बीच हम जहाँ भी जाते हैं तो वाकई में जो जनता हमारे साथ आया था, जनता मालिक आ करके हमारे आवाज़ पे जो बोले थे, आज भी वो खड़े हैं और करके दिखा रहे हैं। ये आज हमको देखने को मौका मिला जब हम कार्यकर्ता मीटिंग किए थे, जब आदमी देखे इतना मतदाता मालिक का भीड़ लगा हुआ था, जैसे हमको लग रहा था कि आज हमको मतदाता मालिक चुनाव जिता करके हमको मेयर के कुर्सी पर बैठा दिए हैं। अभी जिस हिसाब से जल संकट शुरू हुआ, आपने त्वरित निदान के लिए 8, 10, 12 टैंकर जो भी आपसे बन सका वो आप हर कॉलोनी, हर गलियों, हर वार्डों तक आप पहुंचाने का कोशिश किए। लेकिन क्या अगर ये समस्या निरंतर रहती है, आप मेयर बनेंगे तो इसका अस्थायी समाधान वार्ड स्तर पर या नगर निगम के क्षेत्र में आपके पास कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट है जो लोगों को जल संकट से दूर रखा जाए? देखिए, 2019 में भी ऐसा संकट देखे थे। उस समय 1 से 45 वार्ड में हमारा कोई पकड़ नहीं था। उस समय 1 से 45 वार्ड नहीं था। हमसे जहाँ तक बन पाया 2019 में भी हम अपने जनता मालिक के बीच सेवा दिए। 2022-23 में जो ये समस्या हुआ है, तो देखने के बाद लगा कि पानी कहाँ चाहिए, हमारे जनता मतदाता मालिक को पानी को ज़्यादा कहाँ कठिनाई है, ये हम लिखित रूप से अपने कॉपी में दर्ज कर लिए हैं। मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन करके आ रहे हैं, ये हम जान रहे हैं, बन करके आ रहे हैं, बनेंगे नहीं, बन करके आ रहे हैं, ये हमको आशा और विश्वास है। तो हम अपना जनता मालिक को पिछले बार जो इस साल पानी का किल्लत जो देखने को मिला है, अगले बार ईश्वर ने चाहा, क्योंकि पानी तो ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है, हम प्रयास करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे मतदाता मालिक को पानी के लिए रुकना नहीं पड़े, रोड पे बाल्टी लेके आना नहीं पड़े। ऐसा पहल हम जरूर करेंगे अपने जनता मालिक के लिए। अंत में आप मधुबनी शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम मधुबनी शहर के 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक से निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि 9 जून को सुबह 7 बजे हर बूथ पर जा कर के सब अरुण राय बन करके एक मत दे करके अरुण राय के मेयर के कुर्सी पर 11 तारीख को हमारा मतदाता मालिक बैठाएंगे और बैठा करके मतदाता मालिक को अधिकार और हक बनता है, क्योंकि सरकार का नीति ये बहुत अच्छा था कि मतदाता मालिक के ही वोट से कोई मेयर बनेगा। तो मतदाता मालिक स्वयं मालिक बन गए हैं, तो मालिक
अच्छा नौकर को खोज लिए हैं, पकड़ लिए हैं और हम मतदाता मालिक के बीच एक नौकर के तरह ईमानदार ही हम दिखा करके मतदाता मालिक के बीच काम करेंगे हम। ये थे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी जो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं और लोगों को ये आश्वासन भी दिए हैं कि अगर नगर निगम में किसी भी तरह का करप्शन होगा, अगर मालिक ईमानदार होगा, तो जो भी उसके नीचे काम करने वाले होंगे वो खुद ब खुद उस काम को ईमानदारी से करेंगे। जल संकट की समस्या पर इनके पास ब्लूप्रिंट है जो चुनाव के बाद उस पर काम शुरू होगा, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे वो शहर में सड़क के किनारे शेड हो, महिला शौचालय की व्यवस्था हो या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने की योजना हो। वो इन तमाम जो विकास के काम हैं उनका जो ब्लूप्रिंट है वो अरुण जी के पास, वो पूरी तरह से जो इनकी टीम है, जो एक टीम काम कर रही है, वो इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन कर रही है और राइट डाउन करने के बाद उन तमाम चीज़ों पर काम करने के लिए ये दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस हिसाब से चुनाव का दौर शुरू हुआ है और लोगों के बीच जो ऊहापोह की भी स्थिति बनी हुई है, चुनाव होगा या नहीं, मैं आप तमाम दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, ये चुनाव आयोग का निर्देश है और चुनाव की जब घोषणा हो चुकी है तो ये चुनाव होना है और जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ेंगे। लोग अच्छे उम्मीदवारों को चुनेंगे जिससे शहर का वो पूर्णतः विकास हो, विकसित एक मधुबनी हो, एक अच्छे मधुबनी का निर्माण लेकर के उम्मीदवार आए हैं, आप उन्हें चुनेंगे तो शायद अच्छा मधुबनी मिलेगा। कैमरा पर्सन गुड्डू कसेरा के साथ अपने सहयोगी शारदा झा, मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।